हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम न्यूज़पेपर के बारे में बातें करते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में। कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या अप्रोच होती है। तो आज हम ये सारी बातें न्यूज़पेपर से संबंधित आज हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए इसके बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे पहले ये बातें करते हैं। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है तो आप एक डायरी रखिए। डायरी में जो वर्ड न्यूज़पेपर में आते हैं, अगर उन वर्ड को आप समझते हैं, गूगल पर देख के अगर उनको सर्च करते हैं, तो जिसका मतलब उसका कुछ भी कोई वर्ड ऐसा आता है जिसका आपको मतलब नहीं पता है, न्यूज़पेपर में देखा, फिर उसको आपने गूगल किया। जब आप गूगल उसको कर लेते हैं तो उसको एक डायरी में लिखिए। डायरी में लिखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको एक तो वर्ड वो याद हो जाएगा, उसकी जो मीनिंग है, एक्चुअल जो मीनिंग होता है, उसका जो मतलब होता है, जो अर्थ होता है, वो आपको पता चल जाएगा। इससे अलावा आप न्यूज़पेपर का एक ट्रांसलेट भी करेंगे। जब आपको मीनिंग सारे सबके पता चल जाएंगे तो उससे ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। इसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर उस वर्ड मीनिंग को आप डायरी में लिखते हैं तो आपकी बुकें बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसके डबल फ़ायदे होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने से। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो जो वर्ड मीनिंग आता है उसको डायरी में लिखिए। इससे क्या होगा, बुकें भी अच्छी होगी और न्यूज़पेपर का आप बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन हिंदी में कर पाएंगे। तो आपके लिए एक न्यूज़पेपर पढ़ना एक आसान तरीका बन जाएगा। अब ये समझ में आना, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच शुड रीड, कितना पढ़ना चाहिए। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले कितना पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर को जानने से पहले आपको सिलेबस एनालिसिस करना पड़ेगा। सिलेबस आपको सारा पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है। अब अगर जब आपको सिलेबस पता हुआ तो आपको ये पता रहेगा कि न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ आने वाली है, जो कि हमारे लिए एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हमें पढ़ना होता है। तो इसके लिए हम पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर, इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस के अलावा हमें PYQ को एनालिसिस करना होगा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस। जब हम प्रीवियस ईयर PYQ को हम देखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हुए जाएंगे। क्योंकि प्रीलिम्स के एग्जाम जो होता है यूपीएससी का, उसमें कुछ क्वेश्चन फैक्ट वाइज भी आते हैं, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव भी आते हैं, कुछ डेटा वाले भी आते हैं, कुछ इस तरीके के आते हैं कि मतलब वो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा लिंक कर जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें PYQ का एनालिसिस करना पड़ेगा। जब हम PYQ को एनालिसिस कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम एक ये समझ लेंगे कि हमें फैक्ट किस तरीके से लिखना है, डेटा किस तरीके से याद करना है, और कॉम्प्रिहेंसिव जो कंटेंट होता है उसको हमें किस तरीके से मेंस के लिए अप्रोच करना है। तो ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। अब आप इसके लिए एक डायरी रख सकते हैं, नोटबुक रख सकते हैं। तो डायरी में जो फैक्ट वगैरह हैं, कुछ इस तरीके प्रीलिम्स से संबंधित जो होते हैं, तो उनको आप डायरी के अंदर नोट कर सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोई ऐसा नहीं है कि आप जो मेंस का पढ़ेंगे वो प्रीलिम्स का अलग से पढ़ना पड़ता है। आप मेंस के हिसाब से पढ़ाई करिए न्यूज़पेपर की। अगर आप मेंस के हिसाब से न्यूज़पेपर का पढ़ाई करेंगे तो प्रीलिम्स का ऑटोमेटिक सिलेबस एक कवर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है वही पढ़ना होता है, उसको लिंक करना होता है। लिंक करेंगे तो ही आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। जैसे कि आज कोई न्यूज़ में कुछ भी ये ऐसा कुछ आता है, जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अगर आप इस चीज़ को ही पढ़ के छोड़ देंगे महंगाई बढ़ रही है, तो इसका कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी में आपको नहीं दिखेगा। अगर महंगाई बढ़ने से क्या क्या प्रभाव है, महंगाई कितने टाइप की होती है, इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है, क्यों बढ़ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसको कौन मिनिस्ट्री इसको लॉन्च करता है, इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से आप इस डेटा को इसको रिकॉर्ड करेंगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएंगी। तो उसको इस तरीके से आपको लेके जाना है। अब क्या पढ़ना चाहिए, अब आपको क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच शुड रीड, क्या पढ़ना, कितना पढ़ना चाहिए, हाउ मच शुड रीड। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि इम्पोर्टेंस क्या है
कि इम्पोर्टेंस इसका ये है कि कैसे पढ़ना है इसको। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एनालिटिकल पावर को डेवलप करना होगा। अपने अंदर एनालिटिकल जो पावर होती है उसको क्रिएट करना होगा। एनालिटिकल पावर का मतलब होता है पिक्टोरियल जो फॉर्म होता है, पिक्टोरियल तरीके से हम चीज़ों को समझेंगे तो वो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा समझ में आती है। अगर किसी चीज़ को हम पिक्टोरियल रूप में हम समझते हैं, किसी को हम देखते हैं चीज़ें, तो हमें बहुत आसानी से समझ में आती है। उस तरीके से हमें न्यूज़पेपर को पढ़ना होगा कि जो आसपास हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, इस तरीके से हम न्यूज़पेपर को हैंडल करेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है कि ईजी फैक्ट एंड डेटा लर्निंग। ईजी फैक्ट क्या है? ईजी फैक्ट का मतलब होता है जो हमें फैक्ट से हमें ईजी लगते हैं, और जो डेटा होता है एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, पॉवर्टी से संबंधित होता है, वाटर स्कैरिटी से संबंधित होता है, वाटर रिसोर्स से संबंधित होता है, एजुकेशन से संबंधित कोई भी डेटा है। कोई भी अगर कोई मिनिस्ट्री है तो हम उसको एक डायरी में या किसी नोटबुक में हम लिख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। क्योंकि जो मैंने देखा है अक्सर प्रीलिम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का एक क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर प्रीलिम्स में देखने को ही मिलता है। तो मिनिस्ट्री को याद करने के लिए फैक्ट ही होता है, ये मिनिस्ट्री क्या है, फैक्ट ही है किसी का, तो एक इंस्टीट्यूशन का इफेक्ट ही होता है। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है क्या, तो मिनिस्ट्री को हम याद करने के लिए हम एक डायरी में लिख सकते हैं, उसको फिर हम याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंस के लिए हम कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट पर जाना पड़ेगा, उसको हम डिटेल में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ही मेंस के हम आंसर लिख पाएंगे। लेकिन इसमें प्रीलिम्स और ऐसा नहीं है कि हम फैक्ट यूज नहीं कर सकते, हम मेंस के अंदर जितना ज़्यादा फैक्ट यूज करेंगे तो ही मेंस का आंसर बहुत अच्छा बनेगा। इसके अलावा हमें लेयरिंग करनी होगी न्यूज़पेपर की। जब हम लेयरिंग करेंगे न्यूज़पेपर की तो हमें एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कोई भी टॉपिक। जैसे हम लेयरिंग किस तरीके से, लेयरिंग का मतलब होता है आज हमने ये टॉपिक पढ़ा, फिर इसके बाद ये पढ़ा, फिर इसके ये बात पढ़ा, फिर इसके बाद ये पढ़ा। अगर जिस तरीके से हम लेयरिंग करते जाएंगे तो हमें चीज़ें लिंक करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्या है, लिंक जो है लेयरिंग करते हुए पढ़ना चाहिए। अब बात आती है कि इंग्लिश मीडियम को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, हिंदी मीडियम के लिए कौन सा न्यूज़पेपर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम की बात बता दूं तो हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर सबसे बेस्ट है दैनिक जागरण। दैनिक जागरण सबसे बेस्ट है। जैसे दैनिक जागरण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ जो नहीं कवर होती हैं, तो उसके लिए आप दूसरा न्यूज़पेपर ले सकते हो, राष्ट्रीय संस्करण भी ले सकते हैं, जनसत्ता भी ले सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी बेस्ट ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संस्करण जो न्यूज़पेपर होता है वो सबसे बेस्ट होता है। ये हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात आती है इंग्लिश मीडियम पे। इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, द हिंदू है। द हिंदू ले सकते हैं, इसके लिए आप द हिंदू को कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस भी ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस। इसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया। आप इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर ले सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं बात बताऊं तो सबसे बेस्ट है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। द हिंदू सबसे बेस्ट है क्योंकि इसकी लैंग्वेज बहुत मेरे को ईजी लगती है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। अब क्या पढ़ना चाहिए, अब बात आती है व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले फ्रंट पेज आपको द हिंदू का पढ़ना ही पड़ेगा। फ्रंट पेज में बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलती है जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहली बात है। दूसरी बात आती है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, जैसे कि हमारे देश के अंदर क्या संबंध है, क्या बातें हो रही हैं, क्या चर्चा चल रही है, हमारे संबंध दूसरे देश के साथ में क्या संबंध है। तो वो हम इंटरनेशनल न्यूज़ जो देखते हैं कि किसी के एक कंट्री के साथ में दूसरे कंट्री के साथ में क्या रिलेशन है, किस तरीके का डिस्प्यूट है, वो सारी हमें इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो हमें ये भी पढ़ना होगा। इसके अलावा बिजनेस न्यूज़ आती है, इकोनॉमिक्स न्यूज़ आती है, इकोनॉमिक की कुछ न्यूज़ आती हैं कि बिजनेस में क्या हो रहा है, किस तरीके का ट्रेड डेफिसिट है, किस तरीके का ट्रेड सरप्लस है, किस तरीके की हमारी इकोनॉमी चल रही है, ग्रोथ की इकोनॉमी क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो जब ये देखने को मिलेंगी तो हमें बिजनेस न्यूज़ को पढ़ना ही पड़ेगा, इकोनॉमिक न्यूज़ को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा बात आती है एडिटोरियल्स हमें बहुत ज़रूरी होता है। एडिटोरियल्स हमें मेंस के एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि डायरेक्टली हमें क्वेश्चन मिलते हैं एडिटोरियल से। तो एडिटोरियल्स आपको पढ़ना ही होगा, तो इसको अभी हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इसको लेके चलिए। इसके अलावा हम साइंस और टेक की बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलती हैं कि डिफेंस सेक्टर के बारे में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी के सेक्टर के बारे में क्या चल रहा है, एनवायरमेंटल सेक्टर के बारे में क्या चल रहा है, किस तरीके का मशीन लर्निंग है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है। इसके बाद चीज़ों को हमें समझने के लिए साइंस एंड टेक के पेजों को पढ़ना होगा। इसके अलावा एनवायरमेंट से हमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट में जो आसपास हो रहा है वो किस तरीके का, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या होता है, और इस तरीके की सारी चीज़ें आप एनवायरनमेंट से कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इस तरीके के बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिलेंगी जो कि एनवायरनमेंट से संबंधित हमें देखने को मिलती है न्यूज़पेपर से। अब क्या नहीं पढ़ना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए हमें न्यूज़पेपर में।
तो सबसे पहले हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, एक तो है स्पोर्ट्स न्यूज़ नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी हमें। स्पोर्ट्स न्यूज़ कभी भी यूपीएससी क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली नहीं पूछती है, लेकिन 2-3 साल से मैंने ये अक्सर देखा है कि न्यूज़पेपर से स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमें 2-3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हमें अब स्पोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले कभी भी स्पोर्ट्स से संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आते थे। बॉलीवुड से संबंधित कभी भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो स्पोर्ट्स से संबंधित, बॉलीवुड से संबंधित कोई अगर आप न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा पॉलिटिकल इशू है, अगर कोई पॉलिटिकल बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी कोई भी पार्टी कोई ऐसा इशू आता है इन पार्टियों का, तो हमें कोई भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर से। इसके अलावा कोई लोकल न्यूज़ आती है हमारे आसपास के एरिया में कि कोई किसी की मृत्यु हो गई, गोल्ड से संबंधित कोई न्यूज़ आती है, डेथ से संबंधित कोई न्यूज़ आती है, सिल्वर से संबंधित कोई न्यूज़ आती है, डॉलर से संबंधित कोई न्यूज़ आती है, तो हमें इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि अगर गोल्ड का भाव इतना हो गया, कम हो गया, बढ़ गया, सिल्वर का, चांदी का भाव, सोने का भाव इतना हो गया, बढ़ गया। हमें इन चीज़ों को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो अब हमें कीवर्ड्स कुछ हम न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स आते हैं कि हमें किस तरीके के कीवर्ड को हैंडल करना है, किस तरीके के कीवर्ड्स को हमें डील करना है। तो कुछ कीवर्ड्स आते हैं, वो कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं उसको आप डायरी में लिख लीजिए, जो कि मैं बताने वाला हूँ। वो उन कीवर्ड्स को देखते ही आप न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ आती है उसको आप पढ़ सकते हैं कि वो कौन कौन से कीवर्ड आते हैं जिनको आप न्यूज़पेपर से आप पढ़ेंगे। पहले आता है इंडियन डेवलपमेंट, भारतीय जो विकास से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है तो आपको बहुत ज़रूरी है इसको पढ़ना। इंडियन डेवलपमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन हमें न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, और इस तरीके के बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है। डेमोग्राफिक पॉपुलेशन से संबंधित, पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, इससे हमें संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आप पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, तो इसको अगर न्यूज़पेपर में आप कहीं पे भी ये शब्द देखते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पॉवर्टी, गरीबी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गरीबी क्यों बढ़ रही है, इसके क्या उपाय हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर पॉवर्टी का कोई टॉपिक आता है तो आप ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमी का एक टॉपिक है, इसको आप कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए न्यूज़पेपर से आप पढ़ सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, इसके लिए आपको न्यूज़पेपर से अगर कोई शब्द देखने को मिलता है तो इसको आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर से। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इस तरीके के शब्द को आप पढ़ सकते हैं। जजमेंट, पार्लियामेंट से संबंधित कोई जज आता है, कोई जजमेंट होता है, तो हमारे कंट्री से संबंधित कोई जजमेंट इस तरीके का है जो कि आपको पढ़ना चाहिए। जो यूपीएससी के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको पार्लियामेंट से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके का आता है, कौन सा अमेंडमेंट क्या हो रहा है, किस जजमेंट में ये आता है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे एंड रिपोर्ट्स आती हैं बहुत सारी, उससे आप इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा आता है उसको आप हैंडल कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, तो उसको आप डील कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे रिफॉर्म्स आते हैं, जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, हमारा जो चुनाव आयुक्त होता है उसके कई सारे सुधार होते हैं, तो उसमें क्या क्या है, इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हुए हैं उसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन जो होता है उसको याद कर सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन कब आया था, क्या इसका प्रभाव इंडिया पर पड़ा है और क्यों इसको रिमूव किया गया है, तो आप इसको प्लानिंग कमीशन को आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म जो होता है उसको आप न्यूज़पेपर से आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके बहुत सारी जो कंटेंट हमें जो न्यूज़पेपर से एडिटोरियल हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सेक्युलर, कि हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष एक राज्य है, ये किसी भी धर्म को मतलब अब इसका कोई एक पर्टिकुलर कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों को ये बराबर मानता है, तो ये सेकुलर का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे जो मुद्दे हैं जो हमारे न्यूज़पेपर हमें देखने को मिलते हैं, आप इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित, हॉट स्पॉट से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित, और इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस से संबंधित बहुत सारे न्यूज़पेपर में न्यूज़पेपर से बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ और बायोडाइवर्सिटी हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ, ग्रीन हाउस गैस हुआ, ये यूपीएससी के बहुत ही कुछ ज़्यादा फेवरेट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस हमें हर साल लगभग देखने को मिलता है, तो आप इसको कवर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एसबीआई, आरबीआई, आईआरडीए और भी बैंकिंग्स होती हैं, उनसे हमें बहुत क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें डिजास्टर मैनेजमेंट से कई सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुनामी है, अर्थक्वेक वगैरह हो गया, और विंड्स हुआ, लैंडफॉल हुआ या लैंडस्केप्स वगैरह हैं, मानसून्स वगैरह हैं, तो आप ये हमें डिजास्टर मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि आप न्यूज़पेपर की हेल्प लेके आप इनको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट की पॉलिसी आती हैं, जैसे कि सब्सिडीज वगैरह होती हैं, कुछ पॉलिसी स्कीम्स वगैरह होते हैं जो कि हमें गवर्नमेंट
जो वेलफेयर करने के लिए देती है, तो ये न्यूज़पेपर में ही आती हैं, तो उसको भी आप कवर कर सकते हैं। कुछ बजट के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि बजट के क्वेश्चंस भी यूपीएससी में हमें देखने को मिलते हैं, तो बजट आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं। जैसे कि बजट कब पास हुआ, किस तरीके का बजट का क्या मतलब, बजट कितने टाइप का होता है, आप ये क्वेश्चंस बहुत सारे न्यूज़पेपर में हमें देखने को मिल जाते हैं, तो आप वो भी कवर सकते हैं। कुछ इस तरीके के न्यूज़ भी देखने को मिलती है जो शिक्षा से संबंधित होती है, फ्लड से संबंधित होती है, फूड से संबंधित होती है, हेल्थ से संबंधित होती है, स्वास्थ्य से संबंधित होती है, शिक्षा से संबंधित होती है, खाद्य पदार्थ से संबंधित होती है। न्यूज़पेपर पर किस तरीके क्या है, क्या चल रहा है, तो वो आप ये संबंधित ये सारी न्यूज़ हैं आप जो है न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हो। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह जो होता है, फॉरेन ट्रेड जो होता है, ट्रेड सरप्लस जो होता है, ट्रेड डेफिसिट जो होता है, वो उसको आप कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो की टर्म्स होते हैं जो कि आप न्यूज़पेपर में देखेंगे, तो ये सारे कीवर्ड्स आपको न्यूज़पेपर में मिलेंगे और आप इनकी हेल्प से ही आप न्यूज़पेपर को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर से और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप आने वाली वीडियो को देखते रहिए, जिससे कि आपको बहुत ही जानकारी मिलती रहेगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।